इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 61 होने वाला है और ये जो 7 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद कुछ ही शिफ्ट बचा हुआ है जो आपको वो भी लगातार करा करके ख़त्म करा दिया जाएगा। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखते रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आप लोग के लिए रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का लगातार वीडियो मिल रहा है, इसका आप जरूर फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन के रूप में। हमें बताना है क्या पी का जेड से हमें किस प्रकार का संबंध है, वही में बताना है। यानी पी से जेड तक, यानी पी यहाँ पर है और जेड यहाँ पर, इतना हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें पी स्टार टी, यानी स्टार का क्या चिन्ह का मतलब है, यहाँ पर दिया गया। इसका अर्थ बोला गया है डी जो है ई का पति है, यानी पी जो है किसका पति है, पी जो है वो टी का पति है। किसका पति है, टी का, इसलिए हम इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब कहा गया है डॉलर का चिन्ह है यहाँ पर। डॉलर का क्या अर्थ, सबसे ऊपर में बोला गया डॉलर का अर्थ डी जो है ई की पुत्री है, यानी कि जो है टी जो है किसकी पुत्री है, वो एक्स की पुत्री है, यानी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और वो पुत्री हो जाएगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है डी जो है ई का पिता है, यानी एक्स जो है किसका पिता है, एक्स जो है वो जेड का पिता हो जाएगा। यानी कि जेड को नीचे लिख देंगे और जेड का पिता, यानी इसको एक्स को प्लस कर देंगे। अब हमें रिलेशन किसका बताना है, पी का जेड से बताना है, पी का जेड से। यानी अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक्स के एक पुत्र है जेड और पुत्री टी है, और टी का विवाह जो है पी के साथ हुआ है, यानी पी जो है एक्स का दामाद है, लेकिन जेड के साथ हमें रिलेशन बताना है। तो क्या हो जाएगा, वह उसकी बहन का पति, यानी साला यहाँ पर रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बहन का पति दे दिया गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टी जो है जेड की बहन है, इसलिए बहन का पति बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या डिजिट है, एन, एन के बाद यहाँ पर एल है, कितना कम किया, एम एन, यानी कि 2 माइनस किया गया। उसके बाद देखें तो एच के जगह पर यहाँ एफ कितना कम है, जी एच, यानी कि 2 कम है, यानी सिंपल एल में से हम 2 घटा देते, क्या हो जाएगा, जे, जे से शुरुआत होना चाहिए। देखिए जे से शुरुआत सभी में हो रहा है। उसके बाद देखिए तो अगला ऑप्शन में क्यू सभी में दिया गया, 3 में दिया गया, यानी लास्ट वाला को तो काट कर दीजिए। अब क्यू हमें चेक करना नहीं, हमें तीसरा डायरेक्ट चेक करना है। जेड के बाद देखें तो यहाँ पर एक्स कितना है, वाई जेड, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही कमी है, यानी एक्स से भी हम 2 कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि भी के बाद डब्ल्यू एक्स होता है, एक बीच में गैप कर देते हैं, यानी जे क्यू भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जे क्यू भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए लास्ट में डी है, बी है, यानी कि यहाँ पर भी 2 कम है, यानी कि बी से सिंपल 2 कम कर देते क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड के बाद क्या होता है, ए बी होता है, इसलिए जो है दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, सारे ऑप्शन में से जो है सभी में से 2-2 घटा देने के बाद हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा वाला। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया है पी के दाएं ओर केवल 4 व्यक्ति, मान के चले हम पी को यहाँ पर लिख लेते, बोला गया पी के दाएं ओर 4 व्यक्ति, यानी 1 2 3 4। अब ये 4 इधर हो गया और एक पी 5 हो गया, अब बचा कितना, 2 व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति इसके पीछे रह जाएगा बाईं ओर। अब टोटल सीट बन हो चुका है। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। पी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी पी और एस, यानी पी और एस के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यानी हमने पी एस को दोनों के बीच में 2 व्यक्ति को डाल दिया। अब कहा गया है क्यू जो भी के दाएं और तीसरे स्थान पर है। उससे पहले देखते हैं यहाँ पर एक और रिलेशन बोला गया है, टी जो भी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर मान के चले हम क्यू को कहाँ पर ले लेते हैं, पहले मान के चले हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले बोला गया भी के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी भी के यहाँ पर लिख लेते हैं और क्यू इसके दाएं और तीसरे स्थान पर, एक स्थान ये, 2 ये 3 यहाँ पर, क्यू यहाँ पर चला आएगा। अब ये देखते हैं अनुमान के अनुसार, इसके बाद नहीं होगा तो इसको मिटा भी देंगे। अब आगे कहा गया है टी जो भी के दाएं और दूसरे स्थान, यानी भी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, 1 और 2 स्थान पर तो एस बैठा हुआ है, यानी भी का स्थान और क्यू का स्थान हमने ये गलत ले लिया है। अब इसका और एक देखते हैं क्या हो सकता है, इसको मिटा लेते हैं फटाफट। अब देखिए अगर भी को हम यहाँ पर ले लें तो भी के दाएं और तीसरे स्थान बोला गया 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और भी के दाएं और टी जो है दूसरे स्थान पर, यानी 1 और 2, यानी कि टी यहाँ पर चला आएगा। अब ये कुछ ठीक लग रहा है। अब आगे देखते क्या कहा गया, यू जो है टी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी यू जो है किसके बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है बाएं ओर, यानी इधर की ओर आएगा, यानी यू यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है जो कौन आ जाएगा, पी क्यू आर बचा हुआ है, यानी कि आर सबसे दाएं तरफ हो जाएगा। अब कहा गया है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, आर बैठा हुआ है। ऑप्शन का है 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसमें आपको जो है ऑप्शन के अनुसार चलना है और सभी को साइन चेंज करके देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही होगा।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है ए से डी कितना बढ़ाएगा 3 बढ़ाया गया। उसके बाद देखा डी से यहाँ पर जी ई एफ जी 3 बढ़ाया, जी के बाद 3 बढ़ाते तो क्या हो जाएगा एच आई जे, यानी जे से शुरुआत होना चाहिए। जे किस में है 2 ऑप्शन में जे दिया गया। अब आगे चेक करते हैं भी के बाद देखिए यहाँ पर एस, यहाँ पर कितना है कम किया गया एस टी यू भी, यानी कि टी यू भी यानी कि 3 कम किया गया, यानी एस से यहाँ पर पी देखे तो यहाँ पर भी 3 कम, यानी पी से भी 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। जे एम से शुरुआत होना चाहिए, जे एम कहाँ पर है एक ही ऑप्शन में है जो 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया डी ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, सबसे छोटा वैल्यू जो हो इसमें सी दिख रहा है, यानी कि 4 नंबर से शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद देखें तो सी के बाद कौन सबसे छोटा वैल्यू, सी के बाद जो होगा इसमें एम छोटा वैल्यू है, यानी 1 होगा। 4 के बाद 1 कहाँ पर है, 4 के बाद 1 2 ऑप्शन में दिया, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। अगर देखें 4 के बाद 3 में दिया गया, यानी कि 3 को भी छोड़ देंगे। अब देखिए तो 5 और 2, यानी 5 2 में से पहले कौन होगा डी ओ डब्ल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर जेड है, पहले कौन होगा 5 नंबर वाला, क्योंकि जेड से पहले डब्ल्यू होता है, यानी कि 4 1 इसको बीच में 3 लिख देंगे और 5 उसके बाद 2, या ऐसा कहाँ पर लिखा गया है दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन देगा। पहला कथन क्या है, सभी मास्क सैनिटाइजर, ठीक लिख लेते हैं। सभी मास्क को हम क्या कर देंगे सैनिटाइजर के अंदर में डाल देंगे, सैनिटाइजर को हम एस से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है सभी हैंड वॉश सैनिटाइजर, यानी कि सभी हैंड वॉश यहाँ पर सभी हैंड वॉश को भी सैनिटाइजर के अंदर भी डालना है। हैंड वॉश को हम एस से लिख लेंगे एच, और इसको भी सैनिटाइजर के अंदर डाल देंगे। अब जैसे तीसरा कहा गया है सभी सैनिटाइजर क्या है दवाएं, यानी सभी सैनिटाइजर वाला पार्ट एस को जो है दवाई अंदर के डी से लिख देंगे, ठीक। अब निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है सभी हैंड वॉश जो है दवाई है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए दवाई सबसे बाहरी वाला पार्ट है और इसके अंदर में हैंड वॉश बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी सभी हैंड वॉश जो है दवाई बिल्कुल सही हो, यानी पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, सभी दवाई मास्क है। देखिए सभी दवाई बाहरी वाला पार्ट ये मास्क होगा। देखिए बाहरी वाला दवाई पार्ट सभी तो नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि मास्क जो है दवाई का इतना ही पार्ट कवर करता है, पूरा तो कवर नहीं करता है, इसलिए दूसरा वाला गलत होगा। तीसरा होगा, देखिए क्या कहा गया है, कुछ दवाई हैंड वॉश है, यानी ये दवाई वाला बाहरी वाला पार्ट जो है वो हैंड वॉश होगा, कुछ बिल्कुल हो जाए, क्योंकि दवाई वाला बाहरी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है और हैंड वॉश इतना कुछ ना कुछ कवर करता ही करता है, यानी तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 अनुसरण करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वीट फ्रूट को इस प्रकार लिखा गया, मैंगो इस स्वीट को इस प्रकार लिखा गया, ऑरेंज इस सिट्रस को इस प्रकार लिखा गया, ईट ऑरेंज को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना मैंगो के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले मैंगो देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए मैंगो इस स्वीट को इस प्रकार लिखा गया, यानी कि इसी में से कोई होगा। अगर इसमें से हम इस स्वीट को निकाल देंगे तो हमें बचेगा वो मैंगो का हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम इज को निकालते, इज कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ऑरेंज इस सिट्रस में से कॉमन क्या मिलेगा KELEPE है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है के यहाँ पर भी, यानी के को कट कर देंगे, यानी कि ये जो है इज का हो जाएगा। अब बचेगा क्या, अब DEME बचा हुआ है। अब देखिए स्वीट कहाँ पर, स्वीट यहाँ पर, स्वीट फ्रूट यहाँ पर लिखा गया REDE लिखा गया, इसमें भी DE इसमें भी DE, यानी कट कर देंगे। अब बचेगा कौन, मैंगो का ME बचेगा, ME कहाँ पर लिखा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया था प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई और उसका सलूशन अभी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, उसी प्रकार आपको सभी को जो है ऑप्शन में अनुसार चलना पड़ेगा और सभी को बारी बारी से चेक करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 8 और 10 के बीच कितना का है, 2 का डिफरेंस है। 10 और 17 के बीच कितना का है, 7 का डिफरेंस है। उसके बाद देखें तो 17 और 19 के बीच 2 का डिफरेंस है। 19 और 35 के बीच 16 का डिफरेंस है। 35 और 37 के बीच 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें तो एक अल्टरनेट बार 2 तो मिल जा रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, लेकिन अल्टरनेट में देखें तो 7 के बाद 16 है, तो 16 के बाद हम अगला ही बताना है। अगर ध्यान से देखें तो 7 का 16 कैसे हो सकता है, इसमें अगर 2 गुना करके 2 ऐड कर देंगे तो 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 2 गुना करके 2 ऐड कर देंगे और उस संख्या को हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 16 दूना 32 और 32 दूना 34 हो जाएगा। और 34 को लेकर हम लास्ट वाला संख्या क्या है 37, 37 में ऐड कर देंगे तो हमें 71 मिल जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। इसमें कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले हमने डिफरेंस ले लिया 2 7 2 16 2, इसी प्रकार आया और अगला हमें बताना है। अगर अल्टरनेट पर देखें 2 2 सभी में मिल रहा है, लेकिन इसमें अल्टरनेट में देखें तो 7 के बाद 16 है, 16 के बाद हमें अगला वाला बताना था, यानी हमें 16 से जाना था। इसलिए अगर 7 के 16 जाएंगे तो 2 गुना 2 और प्लस 2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 16 से जाएंगे फिर 2 गुना करना है और प्लस 2 ऐड करने के बाद 34 है, और 34 को लास्ट वाले संख्या 37 में जोड़ दिए तो हमें 71 मिल गया। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 मित्र अमन विप्लव चिरंतन दिव्या एलिजाबेथ फिरोज एक वृत्ताकार मेज का परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, ठीक, यानी 1 2 3 4 5 1 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं।
अमन जो है विप्लव के बाएं और तीसरे स्थान पर, मान के चलिए विप्लव को यहाँ पर लिख लेंगे तो बाएं और इधर जाने के बाद तीसरे स्थान पर अमन सबसे ऊपर में आ जाएगा। अब आगे कहा गया है चिरंतन जो है अमन के ठीक बगल में है, मान के चलिए हम चिरंतन को यहाँ पर ठीक बगल में डाल देंगे। चिरंतन यहाँ पर भी तो हो सकता है, इसलिए हम पहले एक स्थान फॉलो करेंगे, अगर गलत हो जाएगा तो उसको मिटा देंगे, यानी चिरंतन को पहले यहाँ से हम हटा लेते हैं। अब देखते हैं जैसे फॉलो करता है उसी प्रकार। अब आगे कहा गया है एलिजाबेथ जो है दिव्या के दाएं और दूसरे स्थान पर है। उससे पहले देखें तो अमन चिरंतन या विप्लव से कोई मिलता है रिलेशन की नहीं। यहाँ पर कहा गया है चिरंतन जो है दिव्या का ठीक बगल में नहीं है, यानी दिव्या यहाँ पर न हो करके कहाँ पर होगा, क्योंकि इसके बगल में हो जाएगा चिरंतन के, तो दिव्या को हम कहाँ पर डाल देंगे, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर दिव्या के बारे में कुछ और भी बोला गया, जैसे देखें यहाँ पर देखें तो कहा गया है एलिजाबेथ जो दिव्या के दाएं और दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर अगर दिव्या को ले लेंगे तो दाएं और दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कौन यहाँ पर विप्लव बैठा हुआ है, यानी यहाँ तो सीट भरा हुआ है, यानी हमें दिव्या को यहाँ पर न लेकर के कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा दिव्या को, ठीक। इसलिए दिव्या को अगर यहाँ पर ले लें हम तो अब देखिए यहाँ पर दाएं और दूसरे स्थान पर जाएंगे तो एलिजाबेथ यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ तो किसका हो जाएगा, फिरोज यहाँ पर चला आएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है क्या, विप्लव के बाएं और, विप्लव के बाएं और कौन बैठा हुआ है, दिव्या बैठी हुई है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। मकड़ी का संबंध मकड़ी का जाला से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। देखिए मकड़ी कहाँ रहता है, मकड़ी अपने जाले में रहती है, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से चला जाएगा और वो उल्टा बनेगा। सभी में सी सेम दिया गया है, उसके बाद आई भी सभी में सेम है, जी देखिए तो जी सभी में सेम है, उसके बाद एल भी सभी में सेम है, उसके बाद देखिए एल के बाद क्या है, ए जो है कैपिटल में बड़ा वाला दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन में देखें तो छोटा दिया, इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया। अब 3 देखिए इसमें भी ठीक है। अब लास्ट वाले में जो है तीसरे सबसे नंबर 4th में देखें तो टी छोटा कर दिया, इसलिए 4th वाला भी गलत हो जाएगा। अब एस देखें तो इस एस जो है बड़ा सा दिया गया, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में एस को छोटा कर दी, इसलिए ये भी गलत बचा। कौन सा, दूसरा वाला सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए डिफरेंस देखते हैं, 14-12 के बीच कितना का, 2 का है। 12 और 27 के बीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखते कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 गया 15 का हो गया। उसके बाद 27 और 25 के बीच 2 का डिफरेंस हुआ। उसके बाद देखिए 25 और 53 के बीच कितना का हो जाएगा, 25 यानी कि हो जाएगा लगभग 28 का हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो 2 तो मिल रहा है, लेकिन 15 के बाद 28 मिल जा रहा है, यानी इसमें जरूर अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर देखते हैं जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखो 14 का ले लेते हैं तो 14 के बाद देखें 27, 27 के बाद 53 के बाद हमें अगला बताना है। उसके बाद देखें तो 12 का 25 हो जाएगा, 25 के बाद 51 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, अगर पहले 12 वाला देखें तो 12 का दुगुना 24 होता है, उसमें 1 ऐड करते हैं, यानी कि दोगुना करने के बाद +1 किया गया 12 वाले अल्टरनेट में। उसी प्रकार 25 के बाद 51 कैसे आया, 25 का दुगुना 50 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो 51 हो गया। लेकिन इससे तो हमें जाना नहीं है, हमें तो 14 वाले से जाना है, तो चलिए 14 वाले का फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले 14 का देखिए दुगुना कितना होता है 28, लेकिन उसमें कम किया गया, 1 कम किया गया, दुगुना में 1 कम करना है। उसके बाद 53 का हमें बताना है, यानी कि 53 में से दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और 106 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 105। जो ऑप्शन 1 में दिया गया है यहाँ पर देखिए 105 बिल्कुल यही सही होगा। अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, 12 वाला में दुगुना +1 है और 14 वाला में दुगुना +-1 है। 15 नंबर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 3 सभी में दिया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा संख्या ऐसा है जो नहीं दिया गया है। सबसे पहले 2 भी है, 4 भी है, 5 भी और 6 भी है, लेकिन इसमें जो 1 नहीं दिया गया, यानी 1 जो 3 के विपरीत पर होगा वो 1 होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा 3 डाइस का क्वेश्चन दिया जाए और 3 सभी पर मौजूद हो तो जो संख्या नहीं दिया गया रहता है वही इसका विपरीत होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें तो एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, 42 का संबंध 91 से है, 84 का संबंध में बताना है, 149 का संबंध 198 से। ये कैसे हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो 42 हम 91 के पास जाएं, अगर हम 42 का दुगुना करते हैं कितना हो जाएगा 84, अगर 84 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमें 91 तो मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या किया, दोगुना करके इसमें 7 ऐड किया है। अगर इसी प्रकार फॉलो करता है कि नहीं, अगर 149 का दोगुना करेंगे तो ये लगभग 300 के पास चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें 198 ही चाहिए, यानी ये फॉलो नहीं करेगा। अगर ध्यान से देखें तो 42 का अगर डिवाइड भी करें तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक बनेगा और यहाँ पर कुछ और लॉजिक बनेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, अगर 42 के 51 में सिंपल जाएं तो यहाँ पर जो 49 ऐड कर देंगे 42 में तो हमें 91 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉलो करता है कि नहीं, सिंपल 149 में अगर 49 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 198 मिल जा रहा है, यानी आप समझ चुके हैं। 84 में भी हमें कितना ऐड करना है, 49 ऐड करना है, तो 49 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया है, हमें इसमें ऑप्शन ढूंढना है जो कौन सा दिया गया है। और ये क्वेश्चन में बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो डेस्कटॉप मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बड़ा आपको दिखेगा और बहुत कन्फ्यूजन होगा और सारे ऑप्शन आपको छुपे होंगे। इसलिए स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के कारण ये क्वेश्चन बहुत अधिक गलत हो जाता है। इसलिए जो है इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और लास्ट में बनाइएगा तो आपको टाइम जरूर बच जाएगा। चलिए सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन देखें तो इस प्रकार का ऑप्शन में ढूंढना है, देखते हैं ये है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो ये साइड जो है यहाँ पर एक राउंड मिल रहा है, ये राउंड की तरफ हमें देखना पड़ेगा, यानी कि इस साइड की तरफ देखना पड़ेगा। अगर देखें तो यहाँ पर ये राउंड के बीच में एक वर्ग भी दिया गया है, एक छोटा सा वृत्त भी दिया गया जो यहाँ पर बिल्कुल है। यहाँ पर ध्यान से देखें, इस वृत्त में जो है एक जो है थोड़ा सा तिरछा जो कट कर दिया गया है, ये उसके बीच से एक गया भी गया है और साइड से देखिए। लेकिन ये वाला चौकोर जो वर्ग दिया गया है, ये वर्ग ना होकर के यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक आयत जैसा मिल रहा है, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में भी एक वृत्त दिया गया, यही हमें ढूंढना है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखें, ये वाला देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक वृत्त दिया गया है और उसके बगल से एक जो छोटा सा रेकरिंग भी टच कर रहा है नीचे की तरफ। अगर चलिए ऑप्शन में देखें ऊपर वाले में तो एक वृत्त तो दिया गया है, लेकिन इसके पास जो है एक जो कर्व लाइन नहीं इसका टच कर रहा है, यानी कि ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखें तो यहाँ पर एक जो है एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंतर्गत में एक त्रिभुज भी दिया गया है इस प्रकार का और कट भी किया गया है। चलिए देखते हैं ये मौजूद है कि नहीं। ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो एक ही त्रिभुज ऊपर में दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन और यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे से एक लाइन ऐसा भी मिल रहा है, लेकिन इसमें गलत क्या हो गया। यहाँ पर देखें इसके बीच से भी एक लाइन आना चाहिए, यहाँ पर जो नौही दिया गया है, यानी तीसरा वाला भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, लास्ट वाला, जो यही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले देखें त्रिभुज तो सभी में दिया गया है, लेकिन खेल किसका है, ये वृत्त का, डॉट का है। ठीक, इसमें देखिए एक दिया गया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी अगले वाले में जो आएगा त्रिभुज होगा उसके साथ साथ 4 जो है डॉट भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहले त्रिभुज ठीक है, लेकिन 2 डॉट दिया इसलिए गलत। त्रिभुज भी है और उसमें देखिए 1 2 3 4 डॉट यानी सही हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि 4, यहाँ पर देखिए तो 3 है इसलिए गलत, यहाँ पर भी 3 ही है गलत, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी दूसरा नंबर यही सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रीपेयर को इस प्रकार लिखा गया, कंपेयर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना डिस्पेयर को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल है, देखिए सभी को जो है अंक को पलट करके लिख दिया गया है, यानी उसी प्रकार कंपेयर को भी पलट करके यहाँ लिखा गया, यानी डिस्पेयर को भी पलट देंगे तो आर वाला इधर से आ जाएगा, यानी आर के बाद क्या हो जाएगा IAPSED, ऐसा कहाँ लिखा गया है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। ट्रीफील्ड को इस प्रकार लिखा गया है, ब्रीफ को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फॉल्टर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए टी के जगह पर यहाँ पर पहला डिजिट वाई कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए आर के बाद यहाँ पर क्यू कितना है, क्यू के बाद यानी 1 कम किया गया है। उसके बाद आई के बाद एन कितना है, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है। ठीक, उसका तीसरा क्या है, सॉरी 4th नंबर एफ जो है, एफ के जगह पर ई जो है यानी 1 कम किया गया। आप समझ चुके हैं, पहले 5 बढ़ाना फिर 1 कम करना, फिर 5 बढ़ाना फिर 1 कम करना है, यानी फोल्टर में उसी प्रकार करते थे। एफ से कितना बढ़ाएंगे, 5, यानी कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद ए से हमें 1 कम करना है, 1 कम करेंगे तो जेड हो जाएगा। के जेड कहाँ पर दिया गया है, के जेड देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। के जेड के बाद देखें तो यहाँ पर क्यू भी है, यहाँ पर भी क्यू है, उसके बाद एस यहाँ पर भी है, यानी उसके बाद एस यहाँ पर भी है, और लास्ट में देखा। अब हम लास्ट से पहले एक वाला देखते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 हो चुका है, 1 हो चुका है, फिर 5 हो चुका है, फिर 1 हो चुका है। अब अगला क्या होना चाहिए, ई के साथ 5 बढ़ेगा, यानी ई में 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, जे का होता है, यानी लास्ट से पहले एक होगा जे। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में जे दिया गया है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले 5 बढ़ाना, 1 कम करना, फिर 5 बढ़ाना, फिर 1 कम करना, इसी प्रकार फॉलो करते जाना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।